सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन अब लिखते हैं, पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल। ये चीज भी आपको सीखनी है, जिसमें अक्सर प्रॉब्लम आती है। लिखिए, तो लिखिए रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स। सपोज टू सर्कल दिए हैं तो उनके बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं। ये पोर्शन कई सारी चीजों को बताता है, एक बार में आप समझ लो। मान लीजिए टू सर्कल दिए, एक S1 इक्वल टू 0, एक S2 इक्वल टू 0। क्या क्या पोजीशन हो सकती है? हो सकता है सर्कल ऐसे हो, इसे बोलते हैं हम आउटसाइड द सर्कल। हो सकता है सर्कल ऐसे हो, टचेस एक्सटर्नली। हो सकता है इंटरनली, सीखिएगा भी। हो सकता है इंटरसेक्ट ईच अदर, और हो सकता है नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस। अब इन सब के साथ आपको कई सारे क्वांटिटेटिव क्वेश्चन मिलते हैं, और यही पोर्शन है जो कंफ्यूजन देता है, और यही पोर्शन मैं बता दूं कि सर्कल का इजीएस्ट पोर्शन है। कॉमन टेंजेंट, रेडिकल एक्सेस, कॉमन कॉर्ड, सब कुछ यहीं पर है। नंबर ऑफ टेंजेंट, सब कुछ यहीं पर है। अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन है। क्या होगा? C1 C2, दोनों सेंटर का डिस्टेंस, मान लो ये रेडियस R1 है, ये R2 है, तो इस केस में दोनों सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल होगा। अगर इस समय मैं बोलूं आपसे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी? इसे CT, देखो एक टेंजेंट ये हुई, एक टेंजेंट ये हुई, एक टेंजेंट ये हुई, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो गई 3। और अगर मान लीजिए ये सर्कल S1 इक्वल टू 0, ये S2, तो अगर आप S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इसकी भी बताती है। इसे रेडिकल एक्सिस भी बोलते हैं। S1 माइनस S2 0 करने पर रेडिकल एक्सिस, कॉमन टेंजेंट और कॉमन कॉर्ड, ये तीन चीजें मिलती हैं, डिपेंड ऑन पोजीशन, राइट। तो अगर आपको दो सर्कल दिए हैं और आपसे कभी ये बोला जाए कि ये कैसे हैं, तो दोनों सेंटर और रेडियस को कंपेयर करते हैं। दो सर्कल दिए हो तो दोनों का सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, दोनों सेंटर का डिस्टेंस और रेडियस का समेशन, डिफरेंस, ये सब करके देखोगे तो आपको पोजीशन ऑफ सर्कल पता चल जाएगी। तो अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट का पूछा तो भी यही लॉजिक है, अगर आपसे रिलेशन बिटवीन सर्कल पूछा तो भी यही लॉजिक। चलिए केस नंबर 2, इफ सर्कल टचेस इंटरनली, मान लो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, तो अब बताओ क्या होगा? दोनों सेंटर का डिस्टेंस कम हो गया, रेडियस तो वही रहा, ये R1 था, ये R2 था, तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2। इस समय नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बोलूं तो आप लिखोगे 1, केवल एक ही होगी, और इसकी इक्वेशन ये निकल गई। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहिए। अब मैंने बोला आपको सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट मतलब थोड़ा समझना, ये वाली कंडीशन। अगर इन दोनों सर्कल से कंपेयर करो तो इन दोनों को धक्का दे दिया आपने, और इन दोनों से करो तो इसको खींच दिया बाहर, ऐसा सोच सकते हैं। ये सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है। अब दोनों सेंटर का जब डिस्टेंस देखोगे आप, रेडियस तो वही रहा, तो रेडियस के सम से कम होगा, पर इसको देखोगे खींच दिया तो डिफरेंस से ज्यादा हो गया, ये कंडीशन आती है। अगर कभी भी आपसे बोला जाए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक बार फिर लॉजिक समझिए। ये सर्कल 1, ये सर्कल 2, ये सेंटर 1, ये सेंटर 2, दोनों सेंटर के बीच का जब आपने डिस्टेंस निकाला तो वो दोनों के रेडियस के डिफरेंस से, दोनों के रेडियस के डिफरेंस से थोड़ा ज्यादा होगा और दोनों के सम से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सम जो है वो बाहर वाले में हो गया और पास वाले में, इससे आपने उसको कंसेप्ट बनाया। इस समय नंबर ऑफ टेंजेंट बोले तो ये 2 होंगी, ये होंगी 2। अगर इस समय S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करें तो ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आती है। तो कई बार आपसे बोलते हैं ना फाइंड कॉमन कॉर्ड, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से कॉमन कॉर्ड भी निकल जाती है। 4th, नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच द सर्कल। इसमें 2 पॉसिबिलिटी, एक ये और एक ये। अगर इसको देखें हम
तो दोनों सेंटर एक दूसरे से ज्यादा दूर हो गए। ये R1 था, ये R2 था, तो आप यहां देखोगे C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ठीक, इस समय नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 और S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से जब निकलती है इक्वेशन तो वो निकलती है, एक्चुअल में यहां पे जो निकलती है वो होती है रेडिकल एक्सेस। कॉमन टेंजेंट भी रेडिकल एक्सेस होती है, कॉमन कॉर्ड भी होती है, पर इसे हम रेडिकल एक्सेस ही बोलते हैं। और ये वाला केस हुआ तो इसमें क्या होगा, C1 C2 निकालोगे तो दोनों सेंटर क्लोज आ गए, तो लेस देन R1 माइनस R2 होगा, कॉमन टेंजेंट 0, S1 माइनस S2 से रेडिकल एक्सेस।